बहुत स्वागत व्यूअर्स, दोस्तों बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपका होस्ट। रोज की तरीके से आपके साथ वो प्रोग्राम जहां आपसे हम कुछ नहीं छुपाते, करते हैं बातें खुल्लम खुल्ला, जो आप कहीं और नहीं सुनते। बताते हैं वो जो कोई और आपको नहीं बताता। आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। मैं आपको मुद्दा बताता हूं। पहले प्रदीप सिंह जी का स्वागत। सर बहुत स्वागत आपका। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, शांतनु गुप्ता जी हमारे साथ हैं। राहुल जी की वजह से इंटरेस्ट था आपका। कह रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं ऐसा कुछ। आज केरल में बोला उन्होंने, क्या बोला? कहा कि अगर ये आ जाते तो आपको मलयालम न बोलने देते, हाँ। इडली डोसा न खाने देते, इडली डोसा ना खाने देते, मलयाली ना बोलने देते, तमिल में जाते तो हिंदी लागू कर देते। तो सवाल ये है कि वो नेशनल लीडर हैं या रीजनल लीडर हैं। ये केरल का नेता या किसी एक प्रदेश का नेता बोले तो ये बात समझ में सर बात निकल ही पड़ी है तो मैं बता ही देता हूं। मेरा टॉपिक भी राहुल गांधी था, टॉपिक भी हमारे राहुल गांधी थे। लेकिन हाँ, अच्छी ये बात आपने ला दी। देखिए, उन्होंने ये बात कही है केरल में जाकर के, वही संविधान का गुटका वाला एडिशन जेब में रख के लिए वो चलते हैं, और उसको फिर उन्होंने 3-4 बार प्रणाम भी किया उन्होंने। ये जब तक ये है तभी तक सब कुछ है, कराए तभी तक है सब कुछ। मोदी जो न कराए, कौन कहना कराए? मोदी जो न कराए। तो अच्छा, मोदी जी ने नहीं किया, मोदी जी ने नहीं किया था पार्लियामेंट में जाकर। तो कह रहा हूं, मोदी जो न कराए। राहुल कर दे तो मोदी आए तो संविधान दिवस मनाया, मोदी आए तो पंचतीर्थ बनाया, मोदी आए तो संविधान को माथे पे लगाना चुके, मोदी आए तो संसद की सीढ़ियों पर लेट गए। अब सब लेटेंगे, कोई विकल्प नहीं बचा है देश की राजनीति। वैसे राहुल गांधी ने यह कहा था कि भाई ये संविधान है तभी तक आप लोगों को हर चीज की आजादी है, वरना तो मोदी जी आएंगे, संविधान को हटाएंगे, और संविधान हटाने के बाद केरल में कहेंगे क्या इडली डोसा खाते हो तुम लोग ना, जो हम कहेंगे वो खाओगे। फिर तुम मलयाली क्यों बोलते हो केरल में, हिंदी बोलो। तमिलनाडु में क्या तमिल क्यों बोलते हो, हिंदी बोलो। अब ये बात उन्होंने कही। अब लोग कह रहे हैं कैसी अजीब बात कर रहे हैं राहुल जी, कौन कर देता भाई देश के अंदर ये। और नरेंद्र मोदी ऐसा करने वाले नेता हैं क्या? देखिए, संविधान के बारे में वो जो बोल रहे हैं उसको बोलने का अधिकार केवल उनके पास। उनकी दादी ऐसा कर चुकी हैं। तो ये तो संविधान के साथ खिलवाड़ जो है 1975 में हो चुका है। जो 42nd अमेंडमेंट था, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया था, वो दरअसल जो है उस संविधान को जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया है उसको खत्म करने के लिए ही था। तो इसलिए वो उनको मालूम है कि ऐसा हो सकता है। तो ये तो उनका जो है अनुभव जनित जो है वाक्य है कि संविधान जो है इस तरह से खत्म किया जा सकता है। मुझे प्रदीप जी इसमें ना एक डर भी लग रहा है कि उन्हें लगता है कि इनका झूठ बहुत जोर से बिक गया। अब ये बार बार करेंगे। अब जैसे वो रजत शर्मा जी पे आप कांग्रेस की प्रवक्ता अभी कहेंगे उन्होंने गाली दे दी, तो मतलब ये बहुत करेंगे। उन्हें लगता है कि झूठ छिपक रहा है, अगर जोर से फेंका जाए तो अब ये कहेंगे इडली नहीं खाने देंगे, संविधान को लेके घूमेंगे। तो मेरे ख्याल से उनको लगता है कि अब जैसे कहते हैं ना कि ही टेस्टेड द ब्लड, उनको खून लग गया है, उनको लगता है ये तो बिक रहा है, इससे चुनाव जीत सकता हूं। मैं कुछ हद तक सहमत हूं शांतनु से कि अब उनको उनका चलाया नैरेटिव चुनाव में चल गया, तो उनको लगता है कि लगे रहो इसी के ऊपर, वरना चुनाव खत्म हो गया। बाकी उनके पास है भी क्या? चुनाव के बाद सभाएं, रैलियां, क्यों कॉन्स्टिट्यूशन की बात, मतलब कोई सेंस नहीं है ना। मतलब अगर कोई मतलब सेंस तो क्या, सेंस तो किसी चीज की होती है नहीं होती है, लेकिन क्यों कर रहे हैं वो ये बात, अभी भी क्यों कायम है उस पर? देखिए, ये तो बिल्कुल ठीक है, इस पर मैं शांतनु जी से पूरी तरह सहमत हूँ कि चूंकि उन्होंने अराजकता की है, चूंकि उन्होंने झूठ बोला है, ऐसे चुनाव देश में किसी ने नहीं लड़ा, तो राहुल गांधी को लग रहा है कि वो बिकेगा। लेकिन एक तो मैं कहूंगा कि उनका जहां कार्यालय है 24 अकबर रोड है, तो उसी से थोड़ा निकलें और निकल के थोड़ा बाएं चले, सामने एक बहुत बढ़िया गुजरात की नई बिल्डिंग बनी, तो मोदी जी ने जानबूझ के उन्हीं के सामने लगता है। सही में क्या? हाँ, सीरियस लगा तो मुझे भी ऐसा था। और वहां जाएं और जाके वहां इडली डोसा ऑर्डर करें, बढ़िया इडली। गर्वी गुजरात में इडली डोसा बहुत बढ़िया इडली डोसा मिलता है, उसकी कैंटीन है। दूसरा मैं कहूंगा कि वहां से थोड़ा और आगे जाएं, सरदार पटेल मार्ग पे उत्तर प्रदेश भवन जाएं, योगी जी वाला भवन, वहां भी आपको बहुत बढ़िया इडली डोसा मिल जाएगा। खाना तो खिलाएंगे ही, दाल चावल रोटी सब्जी तो मिलेगी, लेकिन इडली डोसा भी मिलेगा। अब जब कोई नेता ये कहता है कि फलाना जगह ये बंद हो गया, ढमाका जगह ये बंद हो गया, तो मैं कह रहा हूं कि भाई कुछ न्यूट्रिशियस खाओ, पौष्टिक खाओ। कुछ समस्या है, गंभीर समस्या है। मैं सच कह रहा हूं, पौष्टिक खाइए, जिससे थोड़ा सा दिमाग को बादाम 99 पे ले आए राहुल जी, आपको समस्या दिखाई दे रही है उनमें? नहीं, ये ठीक है। वो कई अटेम्प्ट के बाद ओम प्रकाश चौटाला भी हाई स्कूल पास किया था उन्होंने। तो कई लगातार झूठ बोलने के बाद उनको लग रहा है ये बात चौटाला जी ने खुद बताई थी क्या? नहीं, पिक्चर भी बनी ना, पिक्चर बनी है उस पर। अच्छा, जेल से 10वीं फेल, क्या 10वीं। तो राहुल गांधी कई बार फेल होने के बाद इस बार पास हो गए। उनका झूठ कई बार फेल होने के बाद, उन्होंने चला राफेल फेल होने की बात बाद में करेंगे।
कई बार भाई सबसे बड़ा फेलियर उनका हुआ। आते आते मतलब निकलते निकलते रह गया। फिर वो डायलॉग था, मैं बोल ही देता हूँ, आप क्या छुपाना आप लोगों से, मतलब लेकिन ये उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं था, क्योंकि बात ऐसी चली तो मेरा पप्पू पास हो गया। ये चर्चा किसी को चल रही पप्पू है। पप्पू नहीं कह रहा हूँ। नहीं, उनको कोई नहीं कहेगा, लेकिन जो है पूरा देश समझता है कि किसको कहा जा रहा है। वो क्वालिफाई करने की जरूरत पास नहीं हो है गए ना सर इस बार वो। देखिए, ये अभी तय होना बाकी है। मैं क्यों कह रहा हूं ये, उत्तर प्रदेश से ये बात चल रही है कि उत्तर प्रदेश में जितनी बड़ी सफलता मिली है, कांग्रेस जो है रिवाइव हो रही है। और अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं 2009 में, तो इससे बड़ा रिवाइवल दिख रहा है। 21 सीटें और 21 सीटें और प्लस एक बाई इलेक्शन में फिरोजाबाद की जीत के 22 सीटें लोकसभा की। 85 के बाद कांग्रेस पार्टी इतनी सीटें कभी नहीं जीती, तो लग रहा था कि रिवाइवल हो गया। बहुत से जो आंदोलनजीवी हैं, जो अपने को सेफोलॉजिस्ट भी बताते हैं, वो कह रहे थे कि 1 महीने में घूम के आया हूं, 2012 की बात कर रहा हूं, विधानसभा चुनाव की। और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को 125 से ज्यादा सीटें मिलने जा रही हैं, और कांग्रेस के बिना तो कोई सरकार बनेगी ही नहीं। और नतीजा क्या आया सबके सामने। 2022 यूपी इलेक्शन में बोल रहे थे। हाँ यही वाले सेफोलॉजिस्ट, हाँ, जो इस बार सही जी, साबित जी, हो जी, गए। सही साबित अच्छा, हो। वो हर बार एक ही करते हैं, तो वो जो हर बार एक करके रख लेते वो हैं। हर बार करते हैं कि भाजपा किसी कमाएगी, भाजपा किसी ना कमाएगी, किसी कभी इलेक्शन कभी में तो ठीक हो जाता जाता ही है। हाँ, अंधेरे में तीर छोड़ते रहते हैं, कोई तो एक कहीं निशाने पे लग जाएगा। इंसाफ है, जो सही हुआ इस बार उनका आंकलन सही हुआ। निश्चित रूप से सही योगेंद्र हुआ। वही जी तो की कह बात रहे हो हैं रही है, कि वो ये तीर वो उनका सही सही है। निशाने पर 2019 मैं आदेश रावल इस प्रोग्राम में, जो आदेश रावल ने भी 240 कहते हैं, मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, ठीक साबित हुए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि चूंकि योगेंद्र जी की आप चर्चा कर रहे हैं, तो उन्हीं का वीडियो उसके बाद देखिए, एग्जिट पोल के बाद वो कह रहे हैं निकम्मा नकारा विपक्ष कुछ नहीं कर पाया, उधर हवा है, माहौल है। इसका मतलब का, और मैं बता ये दूं, 19 में कहा था उन्होंने। ना अभी का भी है, अभी भी वो उसी तरह की बात कर उन्होंने रहे हैं। अखिलेश के लिए कहा था कि निकम्मा हमने तो पिच नकारा बनाई आप थी, एक बैटिंग नहीं शब्द कर से पाए। जोड़ रहे हैं, लेकिन अभी भी कहा उन्होंने। और मैं एक बात बताऊं, जितने लोग कह रहे थे कि एकदम हार जाएंगे, वो भी जब अकेले मिलो, उनसे पर्सनल पूछ लो, तो कहते रहे जीतेंगे तो वही, लेकिन कुछ तो कम हो जाए। माहौल बना रहे थे। ऐसा नहीं है सिर्फ राहुल मेहनत नहीं कर रहे थे, ढेर सारे लोग मेहनत कर वो रहे तो थे। ठीक है। अब इकोसिस्टम वर्ड इतना अब्यूज्ड वर्ड लगता है ना मुझे अब कभी कभी, क्योंकि हर कोई इकोसिस्टम यानी यहाँ जो आप कहना चाह रहे हैं उसमें इकोसिस्टम फिट होता है। वैसे ठीक बात है। वो सब लोग लगे होते हैं। बहरहाल आज का मुद्दा राहुल गांधी क्यों है, मैं ये तो मैंने आपको बताया नहीं भाई। अभी बात ये चल रही है राहुल गांधी संसद में, लोकसभा में नेता विपक्ष बनेंगे कि नहीं बनेंगे। लीडर ऑपोजिशन, उसको हम एलओपी कहते हैं, वो बनेंगे कि नहीं बनेंगे। उनकी पार्टी चाह रही है बने। सब लोग उनसे कह रहे हैं कि राहुल जी आप इस पद को स्वीकार कीजिए। एक तो 10 साल के बाद किसी ऑपोजिशन पार्टी के पास इतने नंबर आए हैं कि उसको आधिकारिक तौर पर लीडर ऑपोजिशन का दर्जा मिले, वरना अभी तक कोई ऑफिशियल एलओपी नहीं था। ये जो अपने अधीर रंजन चौधरी साहब कांग्रेस के नेता थे, वो कांग्रेस पार्टी के लोकसभा में नेता थे। और क्योंकि हमारी सिस्टम की मजबूरी है कि कई जगहों पर विपक्ष के नेता की अनिवार्यता है, जैसे आपको चुनाव आयोग का मेंबर चुनना है या आपको सीबीआई का अध्यक्ष चुनना है, ऐसी और बहुत सी चीजें हैं। हाँ, तो उसमें जो कमिटियां बनती हैं उन चीजों के लिए, उसमें एक अनिवार्यता है, एक पद है कि लीडर ऑपोजिशन होगा। तो इसीलिए उनको दे रखा था, वरना वो टेक्निकली एलओपी नहीं थे। 10 साल तक किसी के पास नंबर ही नहीं आया। 10% नंबर चाहिए होते हैं, तो क्या 45 सीटें चाहिए थी? 54 सीटें चाहिए थे ही नहीं किसी की। इस बार आ गई कांग्रेस पार्टी की। तो अब कह रहे हैं राहुल जी ये जिम्मेदारी लें। अब सर इसमें दो बातें हैं। एक तो क्या राहुल को लेनी चाहिए, ये पद लेना चाहिए। दूसरा कि क्या राहुल गांधी इस पद के साथ इंसाफ कर सकते हैं। दोनों बातें। देखिए, लेना चाहिए का जहां तक सवाल है, तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी उनके लिए राजनीति में आगे बढ़ने के लिए कोई नहीं हो सकती। क्योंकि लीडर अपोजिशन के रूप में जब आप काम करते हैं, तो आप पूरे देश में एक छाप छोड़ते हैं, पूरी राजनीति पर एक छाप छोड़ते हैं, संसद में एक छाप छोड़ते हैं। तो उनके पास ये मौका है। 99 सीटें आई हैं, उसके अलावा उनके गठबंधन के पास 232 सीटें हैं। तो एक बड़ी स्ट्रेंथ है उनके पीछे जो खड़ी रहेगी। यूपीए की कांग्रेस की सरकार में बीजेपी का एलओपी कौन था? पहले लाल कृष्ण आडवाणी थे, उसके बाद सुषमा स्वराज थी। अच्छा, हाँ, सब बड़े नेता हैं दोनों। सब बड़े नेता सब। और सुषमा स्वराज का जो कद बना वो एलओपी बनने के बाद बना। ओके। अरुण जेटली का जो कद बना वो राज्यसभा में। वाजपेयी जी कभी नहीं एलओपी। वाजपेयी भी रहे, वाजपेयी भी रहे। वाजपेयी जी एलओपी रहे। वाजपेयी जी एलओपी रहे। 2004 के बाद पहले वही थे, उनका स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ तो वाजपेयी जी, आडवाणी जी, सुषमा जी अगर सब एलओपी रहे तो मतलब बड़े कद के राजीव नेता गांधी और सोनिया गांधी एलओपी रह चुके। हाँ, राजीव गांधी और सोनिया गांधी भी राजीव रही। गांधी, वीपी सिंह जब प्रधानमंत्री तब रहे, और अटल बिहारी जब रहे 1994 ऐसी कोई तक, तो तुच्छ सोनिया गांधी चीज रहे। नहीं है कि राहुल जी जो है कि सोचे कि हम काय बने। नहीं, बड़ा पद है। ये बात आपने उनकी माँ और पिता अच्छी दोनों उठाई। रहे। ये बात है दिमाग में गांधी परिवार के,
कि प्रधानमंत्री से कम का पद उनके लिए नहीं है। तो आपने याद दिलाया तो मुझे याद आ गया, 2012 में ये बड़ा प्रेशर था राहुल गांधी पर कि उनको मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए उत्तर प्रदेश के। अच्छा। परिवार के करीबी लोगों ने कहा कैसी बात कर रहे हैं, गांधी परिवार का नेता जो है वो मुख्यमंत्री बनेगा। प्रधानमंत्री से कम के पद की बात करना भी उनके साथ नाइंसाफी है। यूपी वालों, यूपी वालों को तो क्या क्या कह मैं चुके हैं। सिर्फ ये कह रहा हूँ कि यूपी वालों ऐसा भी हो सकता था एक वक्त। मैं क्या मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। अच्छा, नहीं, ऐसे स्वप्न गंदे, उसे नाइटमेयर कहते हैं, मत दिखाइए। मैं नाइटमेयर नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ वो ये जो भी हो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है ना, वो जो कहावत है कि रस्सी जल गई बल नहीं गए, वो स्थिति है। आप सिंसियरली ये मानते हैं कि वो लोग ऐसा सोचते हैं? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा सोचते हैं। ओके। और और वी आर बॉर्न टू रूल। लेकिन नहीं बिल्कुल, तो नहीं और तो उनको लगता है कि ये स्वाभाविक रूप से हमें मिलना चाहिए। ये जो 10 साल से बैठ गए हैं, ये दरअसल एनक्रोचर हैं। मोदी सब। हाँ हाँ, ये जो है ये कहाँ से आ इनको गए? कैसे मिल गया, उनको गुजराती समझ में कहाँ नहीं से आ आता गए? कि कैसे हो गई है और इनको क्यों होना चाहिए। लेकिन उनकी माताजी इस पद पर रही ना, अभी आप ही लोगों ने बताया। बिल्कुल सोनिया सोनिया गांधी रही रही, ना। लंबे समय रही, 4-5 साल रही। लेकिन राहुल गांधी का आप ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, जब से राजनीति में आए, पद से भागने की कोशिश हमेशा की। पहला मौका मिला 2019 के चुनाव का नतीजा आया, उन्होंने छोड़ दिया। क्या पद था सर? कांग्रेस के अध्यक्ष थे। बड़ी बात। तो और क्या हो जाता और क्या हो जाता बहुत बड़ा पद होता है भाई। भाई कांग्रेस का नहीं अध्यक्ष- सवाल ये है कि आप अगर पद नहीं लेना चाहते, ये बड़ी अच्छी बात है राजनीति में अगर कोई ऐसा है जो पद के पीछे नहीं है, लेकिन आप अधिकार सारे उस पद के चाहते हैं। समस्या यहां आती है। चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, मिले सारे अधिकार। हाँ। तो आज कांग्रेस पार्टी में जो भी फैसला होता है, अच्छा या बुरा, छोटा या बड़ा, बिल्कुल सब सही। कुछ राहुल गांधी की मर्जी से होता है। राहुल उनके ही बिना- है कांग्रेस। हाँ। और राहुल गांधी, कांग्रेस मतलब पत्ता राहुल भी गांधी नहीं है। हिल सकता कांग्रेस में सही, उनकी बिल्कुल मर्जी सही, के बिल्कुल बिना। सही। तो आपको तो अधिकार क्या सब पद? चाहिए। लेकिन आपने कहा उनकी पॉलिटिक्स आगे बढ़ाने के लिए इससे अच्छा फैसला नहीं हो सकता। कैसे पॉलिटिक्स बढ़ेगी आगे अगर वो लोग क्यों जाते हैं? तो रोज अगर आप सरकार को घेरेंगे, आपका सीधा मुकाबला प्रधानमंत्री से होगा। मुकाबला करना पड़ेगा ना सर, लेकिन हाँ, उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। Exactly, उसके मैं लिए पढ़ना पड़ेगा, जो राहुल गांधी के बस की बात नहीं, इसीलिए भागते हैं। फिर आप तंज कर रहे हैं। नहीं, हम तंज नहीं कर रहे, हम सच्चाई बता रहे हैं आपको। आपको तंज लग रहा है। अगर लेकिन मैंने मैं- नई पार्लियामेंट तो नहीं देखी, आपने देखी होगी शायद, मैं तो नहीं गया। वरना पार्लियामेंट का जो स्ट्रक्चर होता है ना, यूजुअली ऐसे होता है, सेमी सर्कुलर ऐसे होता है। तो घूम के जब टेबल में जब ऐसे सब सामने आती हैं, तो ये होता है सत्ता पक्ष, ये होता है विपक्ष। तो प्रधानमंत्री और एलओपी बिल्कुल ऐसे आमने सामने बैठते हैं। आपको टीवी में नहीं दिखाई देता होगा, लेकिन वो एक्चुअली आमने सामने होते हैं बिल्कुल। और एलओपी का पद एक तो कैबिनेट रैंक होता है, कैबिनेट रैंक होता है। और जब कोई गंभीर चर्चा चलती है जिसमें प्रधानमंत्री को भी कई चर्चाओं में भाग लेना होता है, तो एलओपी और इनके भाषण आगे पीछे होते हैं शायद। नहीं हाँ, नहीं मतलब अगर डिबेट कोई हो रही डिबेट है, में। विपक्ष ने शुरू किया, तो उसकी शुरुआत जो है वो एलओपी शुरुआत एलओपी करेगा, जवाब प्रधानमंत्री देंगे। ओके, फाइनली। हाँ, हालांकि ये जो मुद्दे एलओपी को कैबिनेट दर्जा भी कांग्रेस पार्टी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी ने शुरू से नहीं दिया। था, वो बाद में आया। 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने ओके। नहीं, लेकिन ये मोदी राहुल, अगर राहुल गांधी ये पद स्वीकार कर लें तो ये सीधी टक्कर होगी, हमें देखने को मिलेगी कई मौकों पर। सीधी टक्कर होगी जब सीवीसी का चुनाव होगा, सीआईसी का होगा, सीबीआई का होगा, एनआरसी, लोकपाल, सब तो उनको एक कमरे में बैठना पड़ेगा 5 लोगों को, नरेंद्र मोदी के साथ। लेकिन ये है ये कि ज्यादा कमरे के अंदर ज्यादा होगा। बड़ी मुश्किल उस है। कमरे में सा बैठ आप के लोग जरा जो रखनी है- पड़ेगी। अब एक कमरे में राहुल गांधी, मोदी मैं मोदी वही जी, कह रहा हूं। और तीसरा एक और, वो भी जहां- अमित शाह होंगे तीसरे। जहां आप लोग ले जा रहे हैं ना, ये ऐसा मत कीजिए। बर्दाश्त करना भी लेकिन मुश्किल लोग होगा। ऐसे कुछ मैंने खास एक्चुअली बड़ा इमेजिन सा कर लिया। नहीं, आप सुनिए। मैंने एक्चुअली इमेजिन कर लिया ये जो मैंने बोला खुद ही। एक नहीं, कमरा मैं- है, और जो लोग उनसे मिले हैं, उसमें मोदी जी देखिए, ऐसी टेबल है गोल मेज, इधर मोदी जी बैठे हैं, इधर अमित शाह बैठे हैं, इधर राहुल गांधी बैठे हैं। और डिस्कशन हो रहा है कि अगला सबसे इलेक्शन ज्यादा कमिश्नर मुश्किल कौन ये है होगा। कि जो लोग उनसे मिले हैं, बातचीत की है, उनका अटेंशन स्पैन बहुत कम है। आपसे बातचीत शुरू की, कुछ ही अगर आपने इसी चुनाव के दौरान वो देखा मोबाइल पे आ होगा, जाता 2 बार तो मैंने देखा, हो सकता है उससे ज्यादा बार हुआ हो, जब प्रियंका गांधी ने उनको हल्के से कोनी से जो है वो किया, वो अपने फोन में लगे हुए थे, भाषण चल रहा है मंच पर। ऐसे टोका प्रियंका हाँ गांधी। हाँ जंतर मंतर भूल गए आप लोग? हाँ, हाँ, वो कुछ 12 बजे पहुंचे थे कुछ। जंतर मंतर पर उन्होंने बताया था कि देश का युवा बेरोजगार है, कुछ नहीं कर रहा है, मोबाइल फोन पर में लगा देखता रहता है। और उसके बाद वो खुद ही फोन में लगे हुए थे। और मैं ये कह रहा हूँ, आप जो काम कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं, आप सब लोग गलत कर रहे हैं। कौन सा वाला? क्या कर रहे हैं? देखिए, ये बहुत अच्छी चीज है, राहुल जी को नेता विपक्ष होना चाहिए, मेरा ये मानना है।
हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे ये जब होंगे तब, क्योंकि कोई भी जिम्मेदारी वाला काम अभी तक उन्होंने नहीं लिया है। ये लोग सच है। आप सब लोग ये बार लेकिन बार मुझे कहे जा पूरा रहे कर हैं। लेने हाँ। दीजिए। लेकिन आप पहले ही उसमें इतना ऐसा माहौल बना दे रहे हैं कि एक तरफ अमित शाह होंगे, एक तरफ मोदी जी जैसा होंगे। है ये तो मतलब, होगा। बस ये स्थिति ठीक क्या होगी? नहीं और ऐसे उसके अलावा आप 20 लोग साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। आप लोग राहुल गांधी अगर मन भी बना रहे हों उनके सलाहकार, तो आप लोग इस तरह का चित्र खींच दे रहे हैं। और सही आपको गलतफहमी है कि ये हम वातावरण लोगों की क्यों बात बना रहे सुन हैं? के वो कोई फैसला करेंगे। नहीं ये तो हम fact है करेंगे। ना। हर जी एक छोटा सा डेटा देता हूं। अभी 17वीं लोकसभा खत्म हुई। 17वीं लोकसभा में उनकी अटेंडेंस है 50%। उनके घर से चलना शुरू करें तो 12 मिनट में आप संसद पहुंच सकते हैं। उन्होंने पूरी में केवल 5 डिबेट में पार्टिसिपेट करा, 0 क्वेश्चन पूछते हैं वो विपक्ष से। 16वीं में तो एक सेशन ऐसे हैं जिसमें सेशन में उनकी 12%, 15% अटेंडेंस है। विंटर सेशन में, विंटर शायद उनको नहीं अच्छी लगती, कहीं विदेश चले जाते हैं, क्या करते नहीं 6,500 किलोमीटर मोदी जी चले। चले हैं तो हैं। आप बताइए। मोदी जी जितना अपने बिना जीवन चले में तो चल चुके 240 पा गए। अगर चल वही कह देते रहा तो हूं क्या होता? कि वो चले हैं वो, और वो अब जीवन में छवि बहुत चल चुके हैं परिवर्तन हो मोदी गया है। सवाल मेरा ये है कि क्या नसीरुद्दीन शाह ने भी कह दिया है। तो राहुल गांधी अगर इन चर्चाओं को सुन रहे होंगे, और निश्चित तौर पर सुन रहे होंगे, मेरा बहुत गंभीरता से मानना है उन्हें लीडर ऑफ अपोजिशन का पद लेना चाहिए। देश उनको सचमुच गंभीरता से सुने। संसदीय मर्यादा के भीतर रहते हुए वो किसी गंभीर विषय पर कितना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कितना संसद के रिकॉर्ड में रहने लायक होता है, कितने फैक्ट्स वो कोट करते हैं, कितने तथ्य के साथ बात करते हैं, ये देश सुनना जानना चाहता है। और मनमोहन सिंह की सरकार में वो मंत्री भी नहीं बने, मंत्री भी नहीं। उनको बन प्रणब सकते, मुखर्जी बन चाहते गया था। प्रणब किसी दिन मुखर्जी भी बन चाहते थे कि आप ट्रेंड होइए, लेकिन जो भी प्रदीप जी ने कहा, वो परिवार ये मानता है कि हम सबसे ऊपर हैं। अभी भी वो ये मानते हैं कि भाई ठीक है, ये लोग आ गए, 10 साल रह गए प्रधानमंत्री, लेकिन उनका जो भाव है, और ये भाव वही था जिसने यूपीए शासनकाल में नेशनल एडवाइजरी कमेटी जैसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का गठन करके सोनिया जी को सुपर प्राइम मिनिस्टर बना दिया था। और आपको पूरे चुनाव के दौरान नहीं, लेकिन एक भाषण तो हमेशा के लिए याद रखना चाहिए, जब उनका मुझे पता है कैसे सिस्टम में मैनिपुलेट किया जाता है। अभी तो बोला चुनाव में। हाँ, चुनाव के दौरान मैं सिस्टम के अंदर पैदा मैं हुआ हूं। सिस्टम के अंदर पैदा हुआ हूं, मैं प्रधानमंत्री के घर में पैदा हुआ हूं, मैं प्रधानमंत्री के घर में जाता था। मनमोहन सिंह जी वाला भी पूरा बोल जाते, फिर उसको थोड़ा उन्होंने रोका और कहा कि मैं जाता था, तो जानता हूं। उनके सोचने का, उनके देश को देखने का वो तरीका अलग है। वो जैसे कहते हैं ना, हम लोग बार बार बात करते हैं कि रायसीना पहाड़ी पर राष्ट्रपति महोदय है, जो भी राष्ट्रपति होंगे, या लेकिन वो हमेशा इस देश में आम नागरिक से ऊपर किसी पहाड़ी पर बैठे होते हैं, और वो गांधी परिवार है। उसके बारे में बात करना, उसके बारे में कहना, ये हम लोग अब चर्चा कर पा रहे हैं, वरना पहले तो ये भी नहीं होती। सवाल यहां ये नहीं है कि करना चाहिए नहीं, कोई उनका उपहास नहीं उड़ा रहा है, कोई उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है। वो बड़ा शानदार काम कर रहे हैं अपनी पार्टी के लिए, वो झूठ बोले, कुछ भी करें, राजनीति कर रहे हैं। और अगर वो पूरा कर ले जाते तो हम उसको स्वीकार कर ले जाते। तेलंगाना में उनकी सरकार बन गई तो क्या किसी ने रेवंत रेड्डी को मुख्यमंत्री नहीं माना? पूरे सम्मान के साथ माना। लेकिन यहां वो क्या करते हैं, 10 साल तक नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने को तैयार नहीं रहे, 10 साल तक नहीं तैयार रहे। अब ये कैसे हम कह देते हैं कि तैयार नहीं हुए? अगर प्रधानमंत्री, ऑप्शन है क्या किसी अगर के पास कि हम मानेंगे, प्रधानमंत्री नहीं मानते, अगर प्रधानमंत्री मानते तो जो हरकतें राहुल गांधी ने सदन के भीतर की हैं वो कोई नहीं कर सकता। जैसी जिस तरह से जाके वो गले मिले थे, नहीं, गले पड़ गए, सही शब्द है ये। वो मिजाज है एक आदमी का। कमाल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री पद की कोई मर्यादा होती है कि नहीं होती? आप सदन में बैठे हैं, मुझे बताइए कोई भी हो, कोई भी, नेहरू जी से लेकर मोदी जी तक, कोई विपक्ष का नेता, वैसे वो लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं थे, लेकिन फिर भी कोई विपक्ष का नेता ऐसे जाकर और उसके मीम बनवाए और कहे कि देखा गए हम, प्रेम बांट के चले आए। भाई उस वक्त क्या कह रहे थे कि मैं मोदी जी से नफरत नहीं करता? आप लोगों को लगता होगा मैं नफरत नहीं करता, मैं तो हर किसी से प्यार करता हूं। उसके लिए एक्शन में दिखाना पड़ेगा ना। कर दिया उन्होंने। एक चीज होती है एटिकेट, हर मौके की नजाकत होती है कि किस समय आपको किस तरह का। अरे ठीक है सर, मैंने कहा हम उसमें ना उलझे, उस दौर वो जो हुआ था वो तो हुआ ही था जो हुआ था। नहीं, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट नाउ, अभी जो आप लोगों ने कहा कि राहुल गांधी का टेंशन स्पैन नहीं है, या राहुल गांधी उतना होमवर्क नहीं कर सकते, इसीलिए इस पद पर वो अभी जाएंगे तो पता नहीं वो कैसे, कितने अच्छे एलओपी रहेंगे। लेकिन शुरुआत तो कभी कोई करता ही है, अगर करना ही चाहिए। नहीं चाहिए में तो कोई शंका नहीं है, कोई नहीं कहेगा कि नहीं करना चाहिए। और उनके जो पिताजी आपने और माताजी शुरू ने में एक किया। सवाल पूछा कि लीडर अपोजिशन बन जाएंगे तो कैसे उनकी छवि बन जाएगी, क्या होगी। 1967 में पहली पार्लियामेंट थी जिसमें अपोजिशन को सबसे ज्यादा जो एक पार्टी को नंबर आया था, स्वतंत्र पार्टी को
44 सीटें मिली थी, 44 या 46 सीटें मिली थी। उससे पहले तक जो है उससे भी कम मिलती रही है। उसके बाद भी पहली बार लीडर अपोजिशन बनने लायक संख्या 1977 में कांग्रेस पार्टी को मिली, 154 सीटें मिली। आफ्टर 1947? हाँ, 30 साल के बाद बील जी। अच्छा। और आप याद कीजिए उस डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, आप क्यों जानते हैं उनको, क्यों याद करते हैं? उनके पार्लियामेंट के भाषण। हम में से कोई ये याद करता है, किसी को याद भी है कि उनकी पार्टी के कितने सदस्य थे? तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी पार्लियामेंट्री परफॉर्मेंस कैसा है। चाहे आप मधुलिमय की बात कर लीजिए, आप ज्योतिर्मय बसु की बात कर लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी। दूर कहां जाना, याद कीजिए ना राहुल गांधी का भाषण याद कीजिए कोई। अभी उन्होंने जब मणिपुर पर बोला था, अभी मुझे लास्ट ईयर आता है कुछ सूट बूट मुझे याद है जो मेरे दिमाग में चिपका है। नहीं, पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने अभी उस पर बोला था ना, मणिपुर पर जब वो बोल रहे थे कि मैं यात्रा में भी गया था और फिर मणिपुर पर उन्होंने बोला। उसमें कमियां हर भाषण में उनकी गिराई जा सकती हैं, लेकिन मुझे वो मतलब जो ठहर गया थोड़ा सा दिमाग में, शायद इसीलिए ठहर गया कि उसकी आलोचना बहुत हुई थी, मुझे तो वही याद आता है। हालांकि उनकी पार्टी के नेताओं ने ही कहा कि अच्छा होता कि राहुल जी नहीं ही बोलते और गौरव गोगोई ही का ही भाषण लोगों को ध्यान, उस भाषण पर बोला था, उस भाषण पर बोला था। और जाहिर है लोग उसको सीधे तो नहीं कह सकते, लेकिन आप जरा उस सारे भाषण की गंभीरता देखिए कि उसका जवाब जब अमित शाह ने दिया था, एक भी फैक्ट नहीं रह गया था उनके पास। ये तैयारी तक नहीं करके गए थे कि देश के पूर्वोत्तर के हिस्से में ऐसी समस्याएं आई तो उस वक्त के सत्ता पक्ष और विपक्ष में क्या हुआ था। उस वक्त के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री या गृह राज्य मंत्री वहां गए भी थे या नहीं? राहुल जी एक्सटेम्पोर बोलते हैं ना, कागज लेकर नहीं बोलते हैं। नहीं, इज नॉट अ टीपी रीडर, एक्सटेम्पोर ही बोलते हैं। टीपी ना इस्तेमाल करें, लेकिन फैक्ट्स तो होने चाहिए। नहीं, एक चीज तो पहले अच्छा हुआ ये आपने शब्द बोल दिया, भाषण में या कहीं और हो सकता है कि आपको अपनी जो पीएम भी जब बोलते हैं तो टीपी थोड़ी नहीं लगती सदन में। एचएम बोले थे तो टीपी लगा के थोड़ी ना बोले सदन थे। में टेलीप्रॉम्प्टर नहीं लगता है भाई। अमित शाह के सामने कोई टेलीप्रॉम्प्टर था क्या? कागज तो लेके जाना होता है ना भाई। फैक्ट हम ही लोग बात करते हैं तो एक्सटेम्पोर बात करते हैं। लेकिन अभी अमित शाह अमेजिंग स्पीकर है, मैं तो मानता हूं। नहीं, शानदार भाषण, शानदार भाषण। उनका 370 का भाषण, 370 वाला ये भाषण है वो। दिल्ली वाला जो आप बता रहे हैं ये बहुत शानदार था। मणिपुर वाला तो उन्होंने जिसको कहते हैं ना कि पूरा उसको आप उठा लीजिए, वो मास्टर क्लास है कि देश में जो विवादग्रस्त क्षेत्र हैं वहां भारत की सरकारों ने कैसा व्यवहार किया और इस सरकार ने कैसा। ये फर्क देखिए, अमित शाह सिर्फ 5 साल से सदन में है और उनकी आप 10 भाषण कोट उनकी तैयारी देखिए। ये भाषण दिया था वो याद कीजिए, ये भाषण दिया था वो याद कीजिए। राहुल गांधी के 20 साल में कोई एक भाषण कहिए जिसको याद किया जाता। चलिए भाषण से आगे मैं जो इसका एक पॉजिटिव साइड इफेक्ट आप कह लीजिए, मुझे लगता होगा कम से कम हमारे सत्ता पक्ष विपक्ष के रिश्ते कुछ सुधर जाएंगे अगर ये एलओपी हो जाते हैं तो, क्योंकि इनका मिलना जुलना तो होगा, इन्हें मिलना ही पड़ेगा। नहीं अगर अरे भाई आज की तारीख में ये बात मैं कई बार पूछ चुका हूं हमारे मेहमान जो भी आते हैं उनसे, राहुल गांधी परिवार का और इस वक्त की देश की लीडरशिप का कोई कनेक्शन है? कहीं कोई वार्ता का कोई चैनल है? नहीं है। मतलब आपके ऑपोजिशन के सबसे बड़े नेता तक था और प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, इनके बीच में संवाद तक नहीं है। वो किसने तय किया ये भी देश को जानना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तो उनके सामने किसको होना चाहिए था? सोनिया जी क्यों पीछे चली गई? आप अपने पार्टी की तो सदन में नेता हो सकती थी, क्यों नहीं हुई? ये सवाल कोई पूछेगा? क्यों नहीं हुई? जाहिर है उनको नरेंद्र मोदी के सामने नहीं आना था। आप जिन रिश्तों की बात कर रहे हैं, जब आपने 10 साल के बीच में 10 साल जब आपने रिश्तों की बात कर रहे हैं, एक छोटी सी घटना आपको बताते हैं। नटवर सिंह की किताब है वन लाइफ नॉट एनफ, वन लाइफ नॉट एनफ। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि पीवी नरसिम्हा राव जब प्राइम मिनिस्टर बने हर हफ्ते वो फोन करते थे सोनिया गांधी को। ओके। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि उनको इंतजार कराया जाता था। तो एक फोन पे? हाँ, प्राइम मिनिस्टर सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को। और ऐसी महिला जो न तो सांसद थी न पार्टी की अध्यक्ष थी, कोई किसी पद पर नहीं थी। तो उन्होंने, नरसिम्हा राव ने कहा कि मुझे बुरा नहीं लगता लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को बुरा लगता है। अर्जुन सिंह और यही जयराम रमेश, ये दोनों लोग रोते हुए मतलब लिटरली रोते हुए नहीं, नटवर सिंह के पास भाव वही रहा होगा।
सोनिया गांधी बात नहीं कर रही है, हमारा फोन नहीं उठा रही है। अर्जुन सिंह ने कहा मेरी तबीयत खराब हो रही है। नरसिम्हा राव ने कहा कि मेरी तबीयत बिगड़ रही है, सोनिया गांधी मुझसे बात नहीं करती हैं। आप नटवर सिंह की वो किताब पढ़िए तो आपको समझ में आ जाएगा सोनिया गांधी का स्वभाव क्या है। तो अब नटवर सिंह तो इनसाइडर है, कोई बीजेपी के नेता तो थे नहीं जिन्होंने किताब लिखी, और सबसे करीब थे गांधी परिवार। आप इनके आप राहुल गांधी मोदी के बीच का जो भी है, मतलब इसको आप कैसे कैटेगराइज करेंगे? ये इन्हीं के तरफ से, चाहे राहुल गांधी के मन में क्या आपको दिखाई देता है मोदी के लिए? द्वेष है, बैर है, नफरत है, क्या है? नहीं, सेंस ऑफ रिकॉग्निशन नहीं है। ये मानते ही नहीं उनको कुछ ना। 14 में आए तो लगा कि फ्लूक है, 19 में आए तो उसका कहा गया कि जो अगर बालाकोट एयर स्ट्राइक ना होती तो ना आते। इस बार घट गई तो उनको लग रहा है कि इस जो बार है तो मान ही नहीं रहे, इस बार तो मान ही नहीं रहे कि प्रधानमंत्री बन गए हम। हाँ, तो हमारी सरकार लग मतलब कुल मिला के ये है नहीं, but कि फिर भी ये मतलब डिजर्व नहीं करते। हर किसी के लिए हमारे मन में सर एक फीलिंग होती है ना, मतलब कि हम पसंद नहीं करते, आई डोंट लाइक दिस पर्सन, आई डिटेस्ट दिस पर्सन। अच्छा ये बताइए, क्या आपको लगता है इनके मन में मैं है? एक लाइन में और मोदी जी इनके बारे में क्या सोचते हैं? मैं पूछता हूँ एक लाइन में, जब जो लोग जो भी मानते होंगे, जब बहुत डर लगता है तो आप क्या करते हैं? आप कहते हैं ना हम डरते नहीं, बिल्कुल नहीं डरते हैं तुमसे। जो थोड़ा वैसे होगा तो भूत प्रेत की बात आ जाएगी तो भूत पिशाच निकट नहीं आओ, हनुमान चालीसा पढ़ने लगेगा। और राहुल गांधी कितनी बार बोलते हैं मुझे डर नहीं लगता, मुझे किसी से डर नहीं लगता, मैं डरता नहीं हूँ किसी से। मैं नहीं डरता, मोदी जी सुन लो। भाई ये कहने की आवश्यकता किसी नेता को कब पड़ती है? जब वो बहुत जोर से डर रहा हो। डर लगता है। क्यों डरना है इनको मोदी से? अब जाहिर है इसके कारण उनके अपने होंगे, उनको लग रहा है कि हमारी सारी राजनीति एक आदमी आता है वो खत्म कर देता है। नहीं, प्रणब मुखर्जी की किताब पढ़िए, राहुल गांधी के बारे में जो लिखा उन्होंने, कहा कि कभी सीरियस पॉलिटिशियन नहीं बन सकते। प्रणब मुखर्जी का गांधी परिवार से कोई उनकी दुश्मनी नहीं थी, वो राहुल गांधी के कोई विरोधी नहीं थे, राहुल गांधी से नफरत करने वाले, विरोध करने वाले नहीं थे। तो उन्होंने जो ऑब्जर्व किया, इतनी नजदीकी से परिवार को देखा और परिवार के सदस्यों से जिस तरह से इंटरेक्ट किया। यही बात तो ओबामा ने लिखी थी। यही बात ओबामा ने लिखी थी। अब ओबामा तो जो है वो नरेंद्र मोदी के न तो सलाहकार थे। ओबामा कहीं फिर नटका जो थे वो प्रणब दा कहीं, फिर कुछ तो सच हुई नहीं। देखिए इस सब के बावजूद मैं कह रहा हूं, इस सब के बावजूद ये क्वेश्चन मार्क हट जाना चाहिए। राहुल गांधी नेता विपक्ष हो जाने चाहिए। और कई बार हम और कहते हैं, बहुत से लोग तो कहते हैं आप माने न माने एक दिन प्रधानमंत्री भी होंगे। नहीं, भारत का लोकतंत्र है, वो तो कोई भी हो सकता है। एच.डी. देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल। अब जब मैंने ये बात कही तो आपके मन में क्या आया? ये कि कोई भी हो सकता है। ना, अभी जब मैंने कहा कि ये राहुल गांधी प्रधानमंत्री हो सकते हैं एक दिन, तो आपके मन में क्या भाव है? आप वैसे ही जो चाह रहे हैं ना वैसे ही। और सच बोलना है, सच बोलना। आप तीनों को क्या? मुझे तो बहुत बुरा लगा। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं कि मुझे नाराजगी का दिक्कत है, जो इतना इमेच्योर है, जिसके लिए एलओपी बनने के लिए एक तरह से आरती हो रही है कि भाई आप 44 सीट से 52 सीट से 99 सीट ले आए, तो ये बहुत बड़ी बात हो गई। आपको बुरा लगा कि राहुल गांधी पार्टी अध्यक्ष भी इसलिए बने थे। आपको कैसा लगा? नहीं, मैं फिर से कह रहा हूं, राहुल गांधी राजनीति के योग्य नहीं है। प्रधानमंत्री पद बनने को कोई भी बन सकता है जिसका नंबर आ जाएगा। तो आप तो बता दीजिए कैसा लगा आपको? नहीं, मुझे लगा कि ये होने वाला नहीं है, कभी नहीं हो सकता। मुझे नहीं लगता। अच्छा, मतलब एक्सीडेंट होते हैं, उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन सामान्य प्रक्रिया के तहत जो है ऐसा होता हुआ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। सर आज वक्त इतनी इजाजत दे रहा है, बात बड़ी मजेदार हो रही थी, लेकिन अब ये सब हमारी सबकी शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं हैं कि राहुल गांधी जी एलओपी बन जाए। आग्रह है कि नेता विपक्ष बन जाए। नेता विपक्ष कई बार कहते हैं ना, अपने की बात देखिए, घर में मतलब ये लाइटर नोट पे है, इसको वैसे ही लेंगे क्योंकि अभी उनका भी विवाह नहीं हुआ है। हम लोग क्या कहते हैं, लड़का थोड़ा उसका विवाह कर दो, थोड़ा राइट टाइम हो जाएगा। तो हम तो कह रहे हैं आए तो सही। देखिए प्रधान, मतलब वो विवाह कर ले तब आप उनको मानेंगे कि ये सीरियस नहीं, मैं कह रहा हूँ बंधन में आ जाएंगे थोड़ा कुछ, शायद भारतीय समाज में मानते हैं तब जिम्मेदार हो जाता है। दो स्थितियों में, या तो शादी हो जाए या नौकरी मिल जाए। अब
राहुल गांधी को आप कौन सा ICICI बैंक में आपने नौकरी अरे लगवा भाई दी? लीडर दोनों में से अपोजिशन की कोई तो नौकरी। नहीं। लीडर अपोजिशन की नौकरी। बड़ी नौकरी अब उसमें उनके लिए salary- तो यही- ऑपोजिशन को नौकरी समझ के प्रदीप जी, करें। प्रदीप जी, हाँ, उसमें okay, सैलरी done. भी, उसमें हाँ, सैलरी का salary भी भत्ता है। मिलता है, अलग तरह का खैर, घर मिलता है। समय इतनी इजाजत देना। देखिए साहब, हमारी अच्छी सबकी शुभकामनाएं हैं, राहुल जी एलओपी का पद ग्रहण करें। जैसा उन्होंने कहा कि मतलब और देश को उनका एक न्याय रूप देखने को मिले, सब लोग ये चाहते हैं। बाकी भूल चूक लेनी देनी, जो कुछ भी हुआ हो प्रोग्राम में हो गया हो तो हो गया हो। बहुत शुक्रिया सर प्रदीप जी, बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी, बहुत शुक्रिया शांतनु जी आपका। आज कॉफी पर कुरुक्षेत्र में इतना ही व्यूअर्स।